मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, प्लीज़। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान और टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ कि कभी कोई जो पूजा मैं कर रही हूँ, कभी कोई उसको चुरा ना ले। जैसे एक तो हम किसी के लिए संकल्प लेके करते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जैसे अब वहाँ पे जैसे हम मंसूरी में जो अनुष्ठान होते हैं आश्रम में, जो भाग लेते हैं उनको उनकी पूजा का फल मिलता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ या कोई भी बंदा कहीं पे भी है या वहीं पे कोई बैठा हुआ है, वो ये बोल दे कि जो ये पूजा हो जिसका सारा फल मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे गुरुजी के श्रीमुख से इसका उत्तर दिलवा दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा, बहुत आभार होगा, प्लीज़। ये निजी और नितांत अनुभव की बातें हैं। परमात्मिक प्रार्थनाएं, भोजन और भजन नितांत निजी होता है, एकदम पर्सनल होता है। तथास्तु कीलन में बहुत सारी चीज़ों की परमिशन होती है, लेकिन तथास्तु कीलन भी कीला हुआ है, उसकी भी सीमाएं हैं, उसको आप अतिरेक नहीं कर सकते। अगर वो आपके जीवन से संबंधित है तो वो प्रतिपूरित होगा, आपके निजी और सुख सभी के लिए सृजनात्मक है, सभी के लिए सुख कारक है। आपका सुख कितना भी बढ़े लेकिन औरों के लिए दुख का कारक ना हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई सोचता हो कि फलाना मुंडेर पे खड़ा आदमी की टांग टूट जाए, ये आपका तथास्तु किलन में पूरी नहीं होगी। किसी का बुरा हो जाए ये भी नहीं होगी। आपका जितना मर्जी अच्छा हो जाए कोई समस्या नहीं है। आपके एक के अंक के आगे जितनी मर्जी शून्य लगते चले जाएं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप चाहें कि दूसरे की जेब कट जाए, ये संभव नहीं है। जब हम आपने अगर ध्यान से देखा हो या आप बैठे हों, आप मुझे पता नहीं कि आप उसमें शरीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हम आपका संकल्प कराते हैं जिसमें आपका आधार कार्ड, मोटा मोटी तौर पे कि आधार कार्ड का कोई आधार ये वाला नहीं जो सरकार बनाती है, एक आधार वो जो पूरी दुनिया का आधार है। तो उस आधार कार्ड में जिसमें आपका गोत्र है, नाम है, आपके कुल है, वंश है, आपकी पूरी गोत्रावली है जिसमें, और पूरी वंशावली है और पूरा नाम और सारी चीज़ों का उल्लेख है, उसके बाद वो फल आप ही को प्राप्त होता है। और ऐसे करने से किसी के कुछ नहीं होता। अगर कोई खास तौर से वर्कशॉप चल रही है, ये वर्कशॉप से संबंधित कोई पुष्पार्चन चल रहा है, तो उसमें अगर कोई आदमी बाहर बैठा है तो उसको कोई विशेष लाभ उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो क्लासरूम है। ऐसा समझिए विद्यालय की कक्षा में आप बैठे हैं तो कोई आदमी अगर बाउंड्री के बाहर बैठा है और पेड़ के नीचे मोबाइल चला रहा है और वो सोचे कि इसका फल मुझे मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। हाँ, जब कोई सार्वजनिक अनुष्ठान हो रहा है जो अवमुक्त अनुष्ठान है, जैसे होली पर होगा और जिसको हम बाहर की परिधि में ही करेंगे, उसका ओरा ही लगभग 2 किलोमीटर तक होता है। उसकी तो आवाज़ और खुशबू भी कहीं तक अगर पहुंच रही है अग्निहोत्र की, वहां तक भी उस व्यक्ति को लाभ होगा। लेकिन प्रत्यक्ष लाभ बैठ करके जो आधार कार्ड पंच होने से संकल्प करने के उपरांत होता है, वो उतना नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक शुभत्व की प्राप्ति होगी, एक धूप आएगी तो जीवन को रोशन करेगी, लेकिन भोजन प्राप्त नहीं होगा। आपका क्लोरोफिल नहीं बनाएगा पौधा, वो तब बनाएगा जब संकल्प कर लेंगे आप। तो अगर आप बायोलॉजी को जानते हैं तो इस बात को समझ गए होंगे। तो कोई किसी के पूजा पाठों को ऐसे नहीं चुराता है। हाँ, संकल्प के कुछ विधान हैं, उठने के कुछ विधान हैं, आसन पे बैठने के कुछ तरीके हैं, आसन को छोड़ने का कुछ तरीका है, वो हमने आपको बताया हुआ है बहुत सारे अंकों में। जब आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठकर अपनी पूजा प्रार्थनाएं की हैं, सबसे पहले तो इंद्र ही उनको चुराते हैं। इंद्र चूंकि सुरपति हैं, सभी तरह के देवताओं के अधिपति हैं, देवताओं के प्रमुख हैं, उनके सेनापति हैं। तो उसका सबसे उत्तम तरीका ये होता है कि थोड़ा सा जल अपने साथ रख लें। अब अगर 500 लोग हैं तो इतने लोगों के लिए जल की कटोरियां रखना, चम्मचें रखना, फिर सब लोस्ट रहते हो, वहीं बखेर देते हो, कुछ कर देते हो, संभव नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है छोटा सा एक स्प्रे बोतल ले लें, गंगा जल डालकर रखें, अपनी पॉकेट में डालकर बैठें। जब उठें अपने आसन से थोड़ा सा हाथ पर स्प्रे करें, अपने आसन जहाँ बैठे थे वहाँ टच करें, अपने माथे से लगा लें। तो उसका विधान ये है कि फिर वो पूजा पाठ का फल आपके पास ही रहता है, आपके अंग संग ही रहता है, आपके साथ ही आपको ही लाभ मिलता है उस चीज़ का। तो ऐसा कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे किसी के ये करने से कि जितना अनुष्ठान चल रहा है इसका लाभ मुझे ही मिल जाए, ये फलाना हो जाए, ये विकार युक्त संकल्प है। जितने भी विकार युक्त संकल्प हैं वो कभी प्रतिपूरित नहीं होते। अगर आप पूजा पाठों में किसी प्रकार की ईर्षा, हाँ क्या होगा अगर इस तरह की ज़्यादा बार बहुत जो ज़्यादा सुरते हैं, बहुत जो ज़्यादा होशियार हैं, बहुत जो ज़्यादा अपना दिमागी नहीं समझते हैं खुद को और इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, 2 3 4 5 पूजाओं के बाद परमात्मा उनको पृथक कर देता है। फिर ऐसी अवस्था आती है कि पूजा में बैठ ही नहीं पाते। फिर वो कुछ भी ऐसी घटना घटेगी, कुछ हमसे कोई बात ऐसी कह देंगे या अपने जीवन में कुछ ऐसा कृत्य कर बैठेंगे कि उनका मुँह ही नहीं पड़ेगा फिर यहाँ आने का,
क्या वो बात ही नहीं, वो फिर मतलब वो हमारा कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। और कभी जब गहरे अर्थों में बैठकर 2-4-6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद वो सोचेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि उनका भी कुछ लेना देना नहीं है। फिर क्या चीज़ थी इसने उठाकर अलग कर दिया। फिर बाद में समझ आता है कि ये क्या हुआ और क्या चीज़ ऐसी हो गई कि जिस वजह से हम पृथक हो गए। और किसी भी अच्छे कृत्य में बहुत सारी यहाँ ऐसी विधियाँ और चीज़ें होती हैं। बहुत लोग जैसे हमसे संबद्ध होते हैं, लेकिन अगर वो परमात्मा से संबद्ध हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी और चीज़ से संबद्ध हैं तो जरूर प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि किसी और चीज़ से संबद्ध थे, परमात्मा से होते तो नहीं हो पाते। यहाँ आप करते क्या, यहाँ आप सीखते क्या, यहाँ आप जुड़ करके क्या दिया जलाते, भजन सुनते, मंत्र सुनते, पक्षियों का कलरव सुनते, विशुद्ध परिमार्जित जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, उसको इनहेल करते, अच्छा सात्विक भोजन ग्रहण करते, सारा दिन आनंद में रहते। धूप है तो धूप जैसी, आकाश तो आकाश जैसा, फूल पेड़ पौधे पत्तियां, जीवन का आनंद, यही सब तो आप करते। लेकिन ये करने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसको भोग करने के साथ साथ जब आप फालतू का दिमाग शुरू कर देते हैं अपना इधर उधर की चीज़ों में लगाना, तो वो एनर्जी सोचती है कि तो किसी और चीज़ के लिए आया है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तथास्तु किलन ऐसे ही थोड़ा ही है। तो वो ऊर्जा समझती कि मेरे से इसका वास्ता नहीं, इसका वास्ता तो किसी और चीज़ों से है, तो इसको फिर उन्हीं चीज़ों के पास भेज दो, तो घटित हो जाती है चीज़। ऐसे करके जीवन हमारा अलग अलग दिशाओं में काम करता है। आर्याम अभयाम भज रे